मैं पंडित बुद्धि सागर मुन्ना बाबा आप सबके जीवन की सफल मनोकामना के लिए मातेश्वरी से प्रार्थना करता हूँ। कुछ ऐसी अभिष्ट चीज़ें हैं जिनकी जानकारी आम जनता को नहीं है, जो आप दैनिक भगवान की पूजा प्रार्थना करते हैं और अज्ञानवश उसका सही फल आपको नहीं मिल पाता। आइए इसी संबंध में मैं आप एक छोटी सी टिप्पणी देता हूँ जो आपके लिए लाभकारी होगा। जहाँ तक मेरा अनुभव है, जो मैंने पढ़ा है, जिस भी मंदिर में आप जा रहे हैं, अगर उसमें भगवान की मूर्ति का मुख पूरब की तरफ है तो आप कभी भी सामने खड़ा होकर उनकी पूजा न करें। अक्सर देखा जाता है माताएं बहनें एकदम सामने खड़े होकर जो भी आरतियाँ वगैरह जो कुछ भी करनी हो करती हैं। विधान नहीं है, गलत है। सही यह है, जिस मूर्ति का मुंह पूरब की तरफ है, आप उनके उत्तर की तरफ खड़े होकर उत्तर की तरफ मुँह करके उनकी पूजा आरती जो भी कुछ करना हो वो कीजिए, आपको पूरा का पूरा फल मिलेगा। कभी भी सामने खड़ा होकर पूजा नहीं करना चाहिए। इसी तरह से एक विधान आता है शनिदेव के मंदिरों में, आपने देखा होगा, शनिवार के दिन लोग जाके मंदिरों में, शनिदेव के मंदिर में दीपक जलाते हैं। एक कथा सुना रहा हूँ आपको। जब भगवान शिव और गणेश जी के बीच महासंग्राम हुआ, किसी की हार संभव नहीं थी, लेकिन गणेश जी का हारना आवश्यक था। तो लोगों ने शनिदेव से प्रार्थना किया कि आप शिव जी के ऊपर या तो गणेश जी के ऊपर अपनी दृष्टि डालिए। शनि ने मना कर दिया कि हमारे बस की बात नहीं है कि मैं शंकर के ऊपर या तो गणेश जी के ऊपर अपनी दृष्टि डाल सकूं। विकल्प क्या है भाई? जब तक गणेश जी की हार नहीं होगी तब तक सृष्टि की रचना डगमगाएगी। तो एक विकल्प निकला कि शनि ने यह कहा कि मैं अपनी दृष्टि शिव जी की त्रिशूल के ऊपर डालूंगा और गणेश जी का ध्यान आकर्षित करने के लिए, उधर से विचलित करने के लिए उधर से गीत बाजे बजाया जाए। जब ऐसा होगा तो गणेश जी का ध्यान गीत वाद्य में मग्न हो जाएगा और फिर त्रिशूल पे शंकर जी वार करेंगे तो गणेश जी का संहार होगा। विधान यह है कि आप शिव शनि मंदिर में जब भी जा रहे हैं तो शनि की प्रार्थना कभी भी सम्मुख होकर नहीं करनी चाहिए। शनि के प्रकोप से कोई नहीं बच सकता है। आप दीपक जला रहे हैं अपने संकट के समाधान के लिए, उनके सम्मुख खड़ा होकर, सवाल ही नहीं खड़ा होता कि आपसे उसका कल्याण हो। इसलिए जब भी शनि मंदिर में जाएं, दीपक जलाएं तो किनारे खड़ा होकर दीपक जलाएं, किनारे से प्रार्थना करें और किनारे से निकल जाएं। ऐसी मान्यता है। भगवान आप सबको सद्बुद्धि दें, आप सबका मंगल करें, कल्याण करें। मैं हर रोज़ आपसे कुछ न कुछ नई चीज़ों को लेकर उपस्थित होता रहूं और आपको नई सीख मिलती रहे, इसके लिए आप हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद। भगवान आपका कल्याण करें। जय माता श्री।